नमस्कार मित्रों। हम राहु देवता के फलों की सीरीज में पढ़ रहे हैं। प्रथम और द्वितीय भाव को पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे भाव में राहु के फलों को पढ़ेंगे। उसके पहले जानिए, तीसरा भाव होता है आपके सिबलिंग्स का, वो भी छोटे सिबलिंग्स मतलब छोटे भाई बहनों का, और 11वां भाव जो होता है वो बड़े भाई बहनों का होता है। लेकिन राहु जब भी बैठता है तीसरे भाव में तो आप अपने घर में सबसे बड़े होते हैं, या फिर आप जो जैसे कि मतलब पुरुष में हैं तो पुरुष में सबसे बड़े होंगे, या फिर महिला है तो महिला में सबसे बड़े होंगे। मतलब कहीं ना कहीं पर आप अग्रज जरूर होंगे। और अग्रज होंगे तो एक बात ये भी कंफर्म है कि आपके छोटे भाई बहन भी होंगे। मतलब राहु तीसरे में बैठकर छोटे भाई बहन होने का गारंटी देता है। तीसरे भाव से हम करेज भी देखते हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं, या फिर जो लेखक वगैरह होते हैं और तीसरा भाव जो होता है ना, दूसरे से दूसरा होता है, अर्थात भावत भाव से दूसरा भाव वाणी, और वाणी से मिलने वाला सुख जो है वो तीसरा भाव है। मतलब तीसरा भाव प्रवचन का भी होता है और बोलने का भी होता है। आप लोगों के बीच किस तरीके से जाने जाएंगे ये तीसरा भाव डिसाइड करता है। किस तरीके से वाणी होगी आपकी वो तीसरा भाव डिसाइड करता है। तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का भी दिखाता है। तो तीसरा भाव एक्टिवेटेड है तो आपकी यात्राएं हमेशा होती रहेंगी, याद रखिए। तीसरा भाव में राहु मतलब कि हमेशा छोटी मोटी यात्राएं कुछ न कुछ माध्यम से होती रहेंगी। तीसरा भाव जो है वो ओजस्वी वक्ता ही बनाता है। तीसरा भाव में यदि राहु बैठा है, गुरु बैठे हैं, तो ओजस्वी प्रवक्ता भी बनाते हैं और वाणी में आकर्षण रहता है, लोग खींचे चले आते हैं। अगर नहीं है ऐसा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। राहु को मजबूत कीजिए, तीसरा भाव का जो डिपॉजिटर है उसको मजबूत कीजिए। अब हम तीसरे भाव में राहु की फल की चर्चा करते हैं। तो राहु बहुत बलिष्ठ, दृढ़, विवेक युक्त प्रवासी बनाता है। प्रवासी मतलब हमेशा छोटी मोटी यात्राएं होता है। दुखों का नाश करने वाला, क्योंकि राहु को और शनि को उपचय भाव जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। उपचय भाव मतलब 3, 6, 10, 11, मतलब कि जहाँ थोड़ा संघर्ष हो, थोड़ा लड़ना झगड़ना पड़े, करेज दिखाना पड़े, वहाँ ये सारे ग्रह अच्छा कार्य करते हैं। मंगल भी ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, व्यवसायी होता है। हालांकि एक चीज़ ये है कि तीसरा भाव साहस का है, तो साहस ग्रह जो है ना अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग दिखाता है। तो राक्षस ग्रह है राहु, तो जितने भी समस्त दुर्गुण उसके अंदर हैं वो भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आएंगे। मतलब विधर्मियों के साथ, यानी कि अपने जो स्वजातीय हैं उनसे अलग इतर भी आपके दूसरों से संबंध रहेंगे, और दूसरों से संबंध बनाकर आप धन कमाने वाले भी होंगे। नीच से भी, योगाभ्यासी, प्रवासी, बलवान, बाहुबल से अपनी मतलब बाहुबली टाइप, मतलब होता है ना कि जरूरी नहीं है कि शरीर से ही बाहुबली बने वो। और दिमाग, मस्तिष्क जो है ना वो थोड़ा अलग तरीके का सोचता है, लोअर लेवल का ये लोग नहीं सोचते हैं। यदि तीसरे भाव में राहु उच्च का है मतलब कि अच्छा खासा मजबूत है यहाँ पर, और यहाँ का जिस घर में बैठा है राहु मतलब तीसरे का जो स्वामी है वो भी मजबूत है, तो वाहन वगैरह का भी सुख मिलता है। और ऐसा व्यक्ति को बहुत सारे मित्र भी होते हैं, मित्र सहयोग भी करते हैं, क्योंकि राहु यहाँ से बैठकर आपके सप्तम भाव को भी देखेगा, नवम भाव को भी देखेगा और 11वें भाव को भी देखेगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा आपका लीनियज रहेगा, कहने का मतलब आपका तंत्र जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा आपका व्यवसाय फैलेगा। तो यहाँ पर व्यवसाय भी फैलता है क्योंकि सप्तम भी एक्टिवेटेड है, और जितना बड़ा तंत्र है मतलब मित्र वर्ग का और बहुत सारे लोगों का कनेक्शन है वो 11वां भाव दिखाता है, ज़्यादा बड़ा कनेक्शन, तो वहाँ से लाभ भी दिखाता है। अब यदि हम लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो तीसरा घर बुध का है, और ये पूरी तरीके से मंगल से प्रभावित घर है, क्योंकि तीसरे घर को मंगल का घर विषय माना जाता है कारकत्व के रूप में। तो इस घर में राहु बैठा है तो दुश्मन ग्रह कभी मंदा न होंगे, अर्थात मतलब जितने भी क्रूर ग्रह हैं वो मंदा नहीं फल देते हैं। आपके अंदर साहस, पराक्रम, शौर्य वगैरह रहता है। लाल किताब लिखता है कि ऐसा व्यक्ति जो शख्स है वो औरत, दौलत, औलाद सभी की तरफ से सुखी होता है, अमीर होता है। दूसरा फल होता है आसमान की बुलंदियों तक पहुंच वाला, दूसरों की मदद करने वाला, रईस और बड़ी जायदाद का मालिक होता है। तो ये तो खैर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसकी कुंडली में कितना मजबूत है, उसका डिपॉजिटर कितना मजबूत है, और स्वयं किस बैकग्राउंड से है। पिछले कल मैंने आपकी कुंडली दिखाई थी, भारत के बहुत बड़े सुप्रसिद्ध जो व्यवसायी हैं उनका, धीरूभाई अंबानी जी का, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था, और समय आपका 6:37 आवर्स IST, धारवाड़, गुजरात। तो ये इसमें देखिए राहु तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरा भाव में 11 नंबर में बैठे हैं। 11 नंबर क्या होता है? 11 नंबर जो कालपुरुष की कुंडली में है वो 11वें भाव में होता है सबसे पहले तो, और एक्वेरियस उसको कहते हैं हम। और वो स्वयं में गुण लेके आता है कि बड़ा तंत्र बनाना है हमें,
और तीसरे भाव में राहु बैठे हैं उसी के घर में। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा तंत्र बनाने के इनके अंदर विशेष जो गुण है ना, बोलने की, चलने की, वो विशेष गुण इनके अंदर मौजूद है। और ये नया नया टेक्नोलॉजी भी लेके आए। तो ये यहाँ पर सुप्रसिद्ध बनाता है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठकर काफ़ी मजबूत हो गया है। मजबूत कहने का मतलब सुप्रसिद्ध बनाने का, वक्ता बनाने का, एक आकर्षक वक्ता बनाने का और एक बड़ा लिंक बनाने का इनके पास माहिर है ये ऐसे व्यक्ति। अब लाल किताब में और आगे फल देखते हैं तो दौलत का राजा होता है, मतलब तीसरे भाव में राहु बैठे तो व्यक्ति के पास दौलत होती है। मतलब यदि आप जिस परिवेश में भी जन्म लिए हैं, आप उस परिवेश से धीरे धीरे आगे निकलेंगे और धन अवश्य कमाएंगे। याद रखिए, तीसरा भाव में राहु है, धन कमाना है तो आप उल्टे रास्ते भी लेंगे। मतलब कोई भी रास्ता से आप धन कमाने से हिचकेंगे नहीं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मतलब समझ लीजिए आप, ब्राइबरी भी ऐसे लोग करते हैं। पक्का निशानेबाज और चौकन्ना पहरेदार होगा, सातिर शिकारी होगा। बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना उसके लिए मामूली बात होगी। ये तो खैर पुराने ज़माने की बात है, लेकिन उसको आज के ज़माने में समझिए कि वो अच्छा खासा रणनीतिकार होगा। बेहद निडर होता है, शत्रु उससे भय खाएंगे। मतलब अब अच्छा खासा रणनीतिकार होगा और एकदम सही समय पर अपना चाल चलेगा तो धीरे धीरे उन्नति की ओर जाता ही है। लोग डरते हैं। दुश्मन का बुरा करने की बात कभी मन में ना लाएगा, उसकी मदद करने को तत्पर होगा। जाहिर सी बात है, राहु बैठे हैं, राहु राक्षसों का सेनापति हैं, फिर भी ये दूसरों का बुरा हित नहीं सोचते हैं, दूसरों का हित ही सोचते हैं, लेकिन एक अपना ऑरा भी बनाकर रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी कर्जदार नहीं मरता है। याद रखिए, ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्ज में नहीं मरेगा। वो हमेशा अपनी जायदाद, दौलत वगैरह अपने आने वाले वंश के लिए छोड़ के जाता है, अर्थात अच्छी मात्रा में धन संपत्ति वो कमा लेता है। और ऐसे व्यक्ति में एक खासियत होती है कि किसी भी दुर्घटना या फिर बुरा जो चीज़ होता है उसकी भनक इस व्यक्ति को, या फिर जो सिक्स्थ सेंस कहते हैं हम, वो उससे पहले पता चल जाता है, यदि सोचने समझने की क्षमता है या फिर दूरदर्शिता ऐसे व्यक्ति में रहती है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा परेशानी भरा होता है, वो उसकी बहन के लिए होता है। बुध सूर्य यदि अब थोड़े कमज़ोर पड़ जा रहे हैं राहु से, आप अपनी कुंडली में उनका मजबूती अवस्था देख लीजिएगा। कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उसकी बहन का जो जीवन होगा वो थोड़ा परेशानी वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो सरकार है, क्योंकि लाल किताब में लिखा हुआ है राज दरबार से खिताब मिलेगा, लेकिन राज दरबार तो आजकल पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन आप इसको सरकार से जोड़कर देख सकते हैं। सरकार से संबंधित ये कार्य करेगा और उसमें दौलत अच्छी कमाएगा, इज्जत कमाएगा, शान शौकत कमाएगा। लेकिन एक चीज़ है, याद रखिए, राहु यदि खराब फल दे रहे हैं, ये सब सारी चीज़ अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है तो हाथी दांत आप किसी भी रूप में अपने घर ना रखें। यदि आपको कहीं से मिलता भी है तो अपने घर में बिल्कुल भी न रखें। हाथी दांत से जो बनी हुई चीज़ें आती हैं वो भी अपने घर में खरीद कर बिल्कुल भी ना रखें। चंद्रमा का उपाय आप कर सकते हैं। यदि राहु यहाँ पर ख़राब फल दे रहा है तो आपके छोटे भाई बंधु जो हैं वो आपका रुपया पैसा बर्बाद कर देंगे। जो पैसा आपसे दूसरा कोई लेगा वो देने समय मुकर जाएगा। तो ये यहाँ पर चीज़ें देखिए कि राहु कहीं ख़राब फल तो नहीं दे रहा है, ये सब फल तो नहीं मिल रहा है। ये सब फल मिल रहा है तो चंद्रमा का उपाय कीजिए और राहु का भी उपाय आप कर सकते हैं। तो ये राहु के मैंने उपाय, फल और उपाय कुछ बताए तीसरे भाव में। और प्रथम और दूसरे भाव का जो फल मैंने बता रखा है वो आप वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे चौथे भाव के साथ, और कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब, अपना आशीर्वाद जरूर दिया कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।